गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सोनिया, GGIC खलीलाबाद संत कबीर नगर, आपकी गृह विज्ञान शिक्षिका। बच्चों, क्लास 6 गृह शिल्प में आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 सिलाई कला। बच्चों, हम लोगों को अक्सर सिलाई की आवश्यकता लगती रहती है और घर में भी अगर कपड़े फट जाएं या सिलाई खुल जाए तो उनको भी ठीक करने के लिए हम सिलाई का कार्य करते हैं। लेकिन अगर हमको सिलाई का ज्ञान नहीं रहता है तो कपड़ों को ठीक कराने के लिए हम दर्जी के पास लेके जाते हैं या फिर घर में मम्मी सिलाई करके फटे कपड़ों को ठीक कर देती हैं। बच्चों, घर में प्रायः कुछ न कुछ सिलाई का काम निकल ही आता है और कभी कोई वस्त्र फट जाए या बटन टूट जाए और फटे कपड़े पहनने से हमारी सुंदरता कम हो जाती है और कपड़ा देखने में भी खराब लगता है। फटे कपड़ों को सिलाई के द्वारा ठीक किया जाता है। बच्चों, यहाँ पर आपका एक प्रश्न बन सकता है कि सिलाई कला किसे कहते हैं, तो आप इसको समझ लीजिए। किसी कपड़े को नाप के अनुसार काट कर उसे सुई धागे द्वारा हाथ अथवा सिलाई मशीन से जोड़ना ही सिलाई कला है। सिलाई की उपयोगिता बढ़ाने के लिए सिलाई कला का ज्ञान होना प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक है और आज के युग में सिलाई कला का महत्व प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो बच्चों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिलाई कला का ज्ञान होना हमें क्यों आवश्यक है। तो सिलाई के लिए हम 2 विधियों का उपयोग करते हैं। इसमें नंबर 1 है प्रत्यक्ष नाप। इस विधि में बच्चों शरीर के अंगों की नाप इंची टेप से ली जाती है। दूसरी जो विधि है वह है वक्ष या सीट की माप से नाप निकालना। इस विधि में किसी व्यक्ति के वक्ष या सीट की नाप से ही पूरी नाप निकाल ली जाती है। तो बच्चों, अभी हमने जाना कि सिलाई कला में कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला है नंबर 1 है प्रत्यक्ष नाप, दूसरा है वक्ष या सीट की नाप से नाप निकालना। और अब हम आइए देखते हैं कि सिलाई करने के लिए हमको किन किन उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, सिलाई किट में हम कई सारी चीज़ें उपयोग में लाते हैं। इसमें कैंची, फीता, इंच टेप, अंगुलिस्ताना, खड़िया जिसे हम मिल्टन चौक भी कहते हैं, मशीन की सुई व हाथ की सुइयाँ, धागा, स्केल, सिलाई मशीन, बांस पेपर अथवा अखबार, बुनिया, प्रेस आदि। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं सिलाई के प्रकार। इसमें आपका पहला है हाथ से बखिया करना। बखिया के टाँके हाथ से भी डाले जाते हैं और बखिया के टाँके एक दूसरे के बराबर होते हैं। इससे सिलाई पक्की और मजबूत होती है। नंबर 2 है आपका काज बनाना। काज उन्हीं कपड़ों में बनाते हैं जिसमें बटन लगाया जाता है। जिस कपड़े में काज बनाना हो उस कपड़े में आवश्यकता अनुसार उचित मात्रा या उचित स्थान पर
कैंची से कपड़ा मोड़कर बटन के हिसाब से काटते हैं। काटने के बाद उस स्थान से थोड़ी दूरी पर सबसे पहले किनारे किनारे कच्चा कर लेते हैं। और काज बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एक किनारा गोल और दूसरा किनारा नोकदार हो। काज भरने के लिए सुई में दोहरा धागा डालकर कच्ची की गई लाइन से थोड़ी सुई निकालकर धागे को सुई के नोक के आगे से घुमाकर पूरी सुई निकाल लेंगे। अब है आपका पैबंद लगाना। कभी कभी कपड़े ऐसे फटते हैं कि उन्हें सिला नहीं जा सकता है और ऐसी दशा में उस फटे हुए कपड़े पर चिप्पी या पेंच लगाया जाता है। पेंच कई प्रकार से लगाया जाता है। इसमें आपका गोल, तिकोन, चौकोर पैबंद लगाने के लिए जिस रंग का कपड़ा हो उसी रंग के कपड़े का पैंच लगाया जाता है। जिस प्रकार से कपड़ा फटा हो उसी आकार में पैच लगाना चाहिए। पैच लगाने वाला कपड़ा थोड़ा बड़ा रखना चाहिए। फटे हुए वस्त्र पर काटे गए पेंच को उल्टी तरफ चारों ओर से मोड़ कर रखेंगे और तुरपन कर देंगे। सीधी तरफ से कपड़े के अंदर की तरफ बराबर मोड़कर तुरपन करेंगे। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा सिलाई कला में सिलाई की विधि, जिसमें आपका प्रत्यक्ष नाप, वक्ष या शीट के नाप से नाप निकालना। फिर हमने पढ़ा सिलाई कला में कौन कौन से उपकरण काम में आते हैं। फिर हमने जाना सिलाई के प्रकार। इसमें आपने हाथ से बखिया करना, काज बनाना और पैबंद लगाना सीखा। बच्चों, चलिए हम इसके प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। और मैंने आपको पिछले पाठों में अच्छे से समझाया, बताया था कि किस तरह से अभ्यास के प्रश्नों को हल किया जाता है। तो इसमें जो आपका पहला प्रश्न है वह है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें निम्नलिखित कथनों में सत्य के सामने टिक और असत्य के सामने क्रॉस का निशान लगाना है, यानी सही गलत का निशान लगाना है। तो पहला है आपका कि शरीर के विभिन्न भागों की नाप लेने की दो विधियां हैं, जो मैंने अभी आपको बताई है। तो ये सही है आपका, टिक कर लीजिए इस पर। दूसरा है आपका झबला बड़े बच्चों को पहनाने का ढीला वस्त्र है, गलत। बखिया के टाके हाथ से ही डाले जाते हैं, सही, अभी मैंने आपको बताया। प्रश्न नंबर 2 है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि शरीर के विभिन्न भागों के नाप लेने की विधियों के नाम लिखिए। इसमें आपका प्रत्यक्ष नाप तथा वक्ष या शीट की नाप से नाप निकालना अभी अभी मैंने आपको समझाया और बताया है, आप इसको अच्छे से कर लेंगे। दूसरा है सिलाई में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों के नाम लिखिए। इसमें आपका कैंची, फीता, इंची टेप, अंगुलिस्ताना, खड़िया अथवा मिल्टन चौक जिसको बोलते हैं, मशीन की सुई और हाथ की सुई, धागा, स्केल, सिलाई मशीन, बांस पेपर अथवा पेपर, गुनिया, प्रेस आदि। तीसरा प्रश्न है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपका पहला प्रश्न है सिलाई कला का अर्थ लिखिए। मैंने पाठ को पढ़ाते समय आपको तुरंत से समझा दिया था कि किसी कपड़े को माप के अनुसार काट कर उसे सुई धागे द्वारा हाथ अथवा मशीन से जोड़ना ही सिलाई कला है। दूसरा है आपका कि सिलाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है। घर में कभी भी सिलाई का काम निकल आता है, जैसे वस्त्र का कहीं से कट जाना, फट जाना, सिलाई खुल जाना, चूहों द्वारा काटा जाना आदि कपड़ों को ठीक करने के लिए हमें सिलाई की आवश्यकता पड़ती है।
चौथा प्रश्न है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपका प्रश्न है काज बनाने की प्रक्रिया लिखिए। जिस कपड़े में काज बनाना हो उस कपड़े में आवश्यकता अनुसार उचित स्थान पर कैंची से कपड़ा मोड़कर बटन के हिसाब से काटते हैं। काटने के बाद उस स्थान से थोड़ी दूरी पर सबसे पहले किनारे किनारे कच्चा कर लेते हैं। काज बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक किनारा गोल और दूसरा किनारा नोकदार हो। काज भरने के लिए सुई में दोहरा धागा डालकर कच्ची की गई लाइन से थोड़ी सुई निकालकर आगे कर धागे को सुई के नोक के आगे से घुमाकर पूरी सुई निकाल लेंगे। दूसरा प्रश्न है आपका कि पैबंद कितने प्रकार का होता है। तो पैबंद कई प्रकार के होते हैं। इसमें आपका गोल, त्रिकोण, चौकोर। तो बच्चों आज हमने पाठ 7 सिलाई कला पढ़ा और सिलाई कला में हमको कई सारी चीज़ों का ज्ञान भी हुआ और हमने इसके प्रश्नों को हल कर लिया। आप इसके प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा ताकि परीक्षा की तैयारी करने में आपको आसानी हो। धन्यवाद। नमस्कार।